छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कई वादे तो किए हैं, लेकिन उन वादों के साथ फूड प्रोसेसिंग प्लांट एक सबसे बड़ा वादा था जिससे किसानों को फायदा होगा। जी हां, इसी को लेकर अब भूपेश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में बस्तर में कृषि आधारित उद्योग लगाने का वादा किया था, जिसे पूरा करने के लिए सरकार ने अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। इस पर जगदलपुर में राहुल गांधी की अगवानी करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि बस्तर में किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कोंडागांव जिले में पहला मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट की आधारशिला के मौके पर सीएम बघेल ने राहुल गांधी को भी आने का आग्रह किया है, न्योता दिया है, जिसको राहुल ने फिलहाल मंजूर कर लिया है। राहुल ने मक्का प्लांट का भूमि पूजन करने पर भी अपनी सहमति उन्होंने जताई है। अब इस योजना के अनुसार इस मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में कई प्रोडक्टों का निर्माण यहाँ होगा। सरकारी समितियों के जरिए प्लांट का संचालन किया जा सकता है, जिसमें करीब 65,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के उड़ीसा दौरे पर जाते वक्त वे जगदलपुर में रुके थे, जहां सीएम समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं पर सीएम ने उन्हें बस्तर वासियों को प्लांट की सौगात यह दी। विशेषकर कोंडागांव के जो हमारे संगठन पदाधिकारी थे, उन्होंने बताया कि मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो है ये कोंडागांव में स्थापित किया जाना क्षेत्रवासियों की मांग है और इस पर राहुल जी ने भी सहमति। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, प्रदेश में पहला फूड प्रोसेसिंग प्लांट कांग्रेस सरकार की अगुवाई में और इसके उद्घाटन के लिए खुद राहुल गांधी आएंगे, इसका आज यहाँ जो है दावा कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में वादा किया है, खासकर किसानों को लेकर उन्होंने सबसे पहले कर्जा माफी और समर्थन मूल्य देने का वादा किया था। ये वादा पूरा होने के बाद अब जो है उन्होंने पिछले दिनों 26 जनवरी को जो है सिंचाई कर माफ किया। अब इसी प्रोसेस में, इसी प्रक्रिया के तहत अब जो है प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाने की तैयारियां हैं। प्रोसेसिंग प्लांट, हालांकि अभी कोंडागांव में दरअसल मक्का की खेती सबसे ज़्यादा होती है। छत्तीसगढ़ में लगभग 65,000 से ज़्यादा किसान हैं जहाँ पे मक्का की खेती वहाँ के किसान करते हैं। वही अगर और अन्य जगहों की बात की जाए तो सभी जगहों पे हर तरीके की फसल होती है। बात करें सब्जी, अगर टमाटर को लेकर तो वहाँ पे भी, तो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पे ज़्यादा फसल होती है वहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाने की तैयारियां हैं। और स्पष्ट तौर पर जब हमने पिछले दिनों कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से जब बात की थी इस मामले को लेकर, तो उन्होंने संकेत दे दिए थे कि निश्चित तौर पर जो बजट है उस बजट में जो है साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि प्रोसेसिंग प्लांट का कोई बड़ी घोषणा हो जाए। वहीं आज अगर अपन राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उड़ीसा दौरे को देखो तो सबसे खास बात यही है कि राहुल गांधी दरअसल भूपेश बघेल को एक चुनावी वादों वाला पूरा करने वाले एक आइकॉन सीएम के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे खास बात यही है कि जो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगभग जो 8 ऐसे जिले हैं, छत्तीसगढ़ के जिले 8 जिले ऐसे हैं जिसमें लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें पे कांग्रेस की जीत हुई है। वहीं उड़ीसा के बॉर्डर से लगे हुए लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें हैं जहाँ पे छत्तीसगढ़ और जो उड़ीसा की बॉर्डर लगती 1.5 दर्जन सीटें जहाँ पे सीधा प्रभाव है, जहाँ पे लोगों का आना जाना है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लोगों का। सौरभ, इसमें एक बड़ी बात यह है कि 65,000 किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले इस फूड प्रोसेसिंग प्लांट से क्या वोट निकल पाएंगे क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की तैयारी चल रही है उससे तो यही स्पष्ट लगता है कि कहीं ना कहीं एक दो ऐसे प्रोसेसिंग प्लांट जरूर लगा दिए जाएंगे, ताकि एक किसानों में और आमजनों में एक विश्वास जगाने के लिए कि देखिए हमने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो हम वादे पूरे कर रहे हैं। भले ही जो है 1 से 2 प्लांट लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा के मद्देनजर वो एक जो प्लांट है वो लगाया जा सकता है। खासकर बस्तर और सरगुजा में, चूंकि बस्तर में जो वहाँ की सीटें हैं उस जो है पूरी तरीके से काबिज हुई है। केवल 1 सीट जो है भाजपा जीती है, वही 11 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। ऐसे में वहां पर जो है कांग्रेस अपना
पकड़ मजबूत करने के लिए वहां पे प्रोसेसिंग प्लांट, जैसे आज आपने बताया कि मक्का का जो प्लांट है वहां पे लगाया जा सकता है। राहुल गांधी ने सहमति भी दे दी है कि अगर मक्का का प्लांट वहां शुरू होता है तो वो निश्चित तौर पर आएंगे। वही अगर अपन सरगुजा की बात करें तो सरगुजा में बीजेपी कांग्रेस जो है पूरी तरीके से 14 के 14 सीटें जीती हैं, बीजेपी क्लीन स्वीप हुई है। ऐसे में पूरी कोशिश है कि ऐसे जगहों पे जो है जो प्रोसेसिंग प्लांट डाले जाए ताकि लोगों में एक और सौरभ क्या लग रहा किसानों है, में ये जो लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगा या उसके बाद होगा? बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा हूं कि ये जैसे हमारे नेताओं से बातचीत होती है तो यही लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसे 1-2 प्लांट तो निश्चित तौर पर डाले जाएंगे, उसके उद्घाटन किए जाएंगे और एक बड़ी घोषणा होगी ताकि राहुल जो है छत्तीसगढ़ के माध्यम से और जो अन्य स्टेट में अभी हाल फिलहाल में चुनाव होने हैं, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, उसके अलावा लोकसभा चुनाव है। दरअसल लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में ये प्रोसेसिंग प्लांट का जो वादा है वो किया जाएगा। तो राहुल निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ के माध्यम से पूरे देश को संदेश देना चाहेंगे कि देखिए हमने छत्तीसगढ़ में प्रोसेसिंग प्लांट भी डाल दिया है और इसकी उद्घाटन, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर जो है अगर बात करें छत्तीसगढ़ में तो उत्तर और दक्षिण यहाँ पे जो है निश्चित तौर पर आगामी 1 से 1.5 महीनों के अंदर जो है प्रोसेसिंग प्लांट जो है शुरू हो जाएंगे या जो है भूमि पूजन या उद्घाटन जैसे कार्यक्रम निश्चित तौर पर होंगे और राहुल गांधी जो है छत्तीसगढ़ के लिए चुनावी शंखनाद करेंगे। जी, वाकई सौरभ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये तब जब फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी चालू हो जाएंगे और किसानों को भी लाभ मिलेगा और साथ ही साथ इसका लाभ जो है वो राजनीतिक रूप से कांग्रेस को भी मिले। ये पूरी पुरजोर कोशिश होगी।